हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो फॉर अ चेंज आज मैंने कैमरा उठाया है बिकॉज़ आप लोगों को मुझे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट देना है। एक्चुअली मैं आज सुबह 4:30-5 बजे के करीब दीदी का कॉल आया था। अंशु दीदी का, रीमा की जो सिस्टर है बड़ी, उनका कॉल आया था कि पापा की जो तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ, हम उन्हें एक पास के हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए बिकॉज एनीवेज सुबह के वक्त जब आप सो रहे हो 5 बजे, 4:30-5 बजे के करीब, 5:15 बजे का किसी का कॉल आए कि भाई ऐसे ऐसे कोई बात हो गई, तो पहले तो आप घबरा ही जाओगे कि कॉल क्यों आ रहा है, राइट। इतनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग कोई कॉल नहीं करता अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी ना हो। तो हम लोग घबरा गए एकदम से। फिर हमने कहा आप चिंता मत करो, हम लोग आ रहे हैं। तो हुआ क्या था, उनको एक्चुअली में ब्रीदिंग करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली में पापा जी ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं और दीदी नीचे वाले पोर्शन में रहती है। मैं ना ये कैमरा स्टैंड पे लगा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ पूरी बात। तो क्या हुआ, जैसे कि मैं बोल रहा था कि सुबह सुबह उनको बहुत ज़्यादा अनईजीनेस हुई। उन्होंने दीदी को नीचे आवाज़ लगाई तो दीदी ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ पापा जी। तो उन्होंने कहा मेरे को ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं आ रही है। तो दीदी ने ना बिना टाइम गंवाए हुए उनको कहा कि आप जो है ना मेरे संग हॉस्पिटल में चलिए। तो इतनी देर में वो तैयार हुए, इतनी देर में उन्होंने मुझे कॉल भी मिला दिया कि ऐसे ऐसे पापा जी की तबीयत खराब है। तो दीदी का जैसे ही कॉल आया, मैं और रीमा भी तैयार होकर तुरंत ही निकल गए। तो उन्होंने हमें बता दिया कि पास में उनके घर के एक हॉस्पिटल है जो कि काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे हम उनको लेके जा रहे। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से पहुँच गए। जितनी देर में वो वहाँ पे पहुँचे उतनी देर में ही हम पहुँच गए। हालांकि थोड़ा दूर है, 10-15 किलोमीटर, बट सुबह के वक्त रोड्स वगैरह खाली होती हैं तो थोड़ा फास्ट ड्राइव करके मैं ले गया। जो हॉस्पिटल स्टाफ था उन्होंने उनको एडमिट किया और उनको तुरंत उनके ईसीजी वगैरह लेके, और उनका जो भी सिम्टम्स है हार्ट अटैक के थे, तो उन लोगों ने उनको तुरंत ही वेंटिलेटर पे डाल दिया। क्योंकि अगर वो वेंटिलेटर पे नहीं डालते तो कुछ भी हो सकता था गाइस, कुछ भी हो सकता था। तो वैसे पापा जी अभी भी क्रिटिकल हैं। क्या हुआ, उन्होंने उनको इंजेक्शंस लगाए। जो वेंटिलेटर होती है उसकी ट्यूब होती है बड़ी सी, और वो गले के थ्रू उसको अंदर उतारते हैं। तो वो जो है ना बहुत पेनफुल वाला मूवमेंट था। उनको बेहोश करने का इंजेक्शन लगाया क्योंकि उसके बिना तो वो जा ही नहीं सकता अंदर। और फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर किया, जिसकी वजह से उनको थोड़ी ना सांस आनी शुरू हुई। जब पापा जी वहां पे पहुंचे तो चल रहे थे, क्योंकि जीजाजी जो है ना अपनी गाड़ी से लेके गए उनको, और चल रहे थे। तब भी उनका ऑक्सीजन लेवल घट के 75 पे आ गया था। और जब वो प्रोसीजर कर रहे थे तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो 15 पे आ गया था। इमेजिन गाइस, 15 पे। तो हम सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, दीदी, मैं, रीमा, हम सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए कि अब क्या होगा। हालांकि वो पास का ही एक हॉस्पिटल था, अच्छा है क्रिटिकल केयर के लिए, एटलांटा शायद नाम है उसका, वो वसुंधरा में है। तो वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ था बहुत ज्यादा ट्रेन था, उसी ने इमरजेंसी केयर दी पापा को। और उसके बाद देने के बाद में ये सब प्रोसीजर में ना लगभग 1 घंटा हो गया। मीनवाइल उन लोगों ने कहा कि देखिए इनकी जो स्थिति है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। हम लोगों ने इनको इमरजेंसी केयर तो दे दिया, जिसकी वजह से इनका जो ऑक्सीजन लेवल है थोड़ा ऊपर तो आ गया, लेकिन आप इनको ना किसी अच्छे और अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो हमने बिना देर किए मैक्स से हमने एम्बुलेंस अरेंज कर दिया। मैक्स वालों का ये था, उन्होंने कहा जब तक पेशेंट जो है ना स्टेबल कंडीशन में नहीं होगा हम उनको एम्बुलेंस में लेंगे नहीं, तो आप पहले उनको स्टेबल करवाइए और फिर उसके बाद हम लेंगे। तो जो एम्बुलेंस थी वो तो आ गई थी, लेकिन वो वेट कर रही थी कि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। आई थिंक दैट वाज आल्सो ओके, बिकॉज जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है उस वक्त। तो पापा जी थोड़ी देर में स्टेबल हुए, और स्टेबल होने के बाद में भी स्टिल मतलब वो अपने आप से सांस नहीं ले रहे थे। उनको उन्होंने शिफ्ट किया एम्बुलेंस में, उनका ऑक्सीजन लेवल ऊपर आ गया था, मैक्स की एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, और उसके बाद हम लोग लेके गए उनको। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर उनकी हालत जैसी थी वैसी ही बनी रही। उनकी जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो गई थी ना, वो तो बढ़ गई थी, लेकिन उनकी हालात वही थे कि वो अपने आप सांस नहीं ले पा रहे थे। तो जब वो लोग उनको एम्बुलेंस के थ्रू मैक्स में लेके आए, उनको तुरंत इमरजेंसी में लिया और उनको ऑटोमेटेड वेंटिलेटर पे डाला। 3-4 घंटे से जब से हम वहाँ पे हैं तब से वो उसी पे ही चल रहे हैं। जो कार्डियो का आईसीयू होता है उसमें शिफ्ट करेंगे थोड़ी देर में। मैं तो इस बीच में आ गया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं मफिन को छोड़ के गया था, मफिन अकेला है यहाँ पे, तो मैं उसको अभी क्या करूँगा कि मैं उसे मिनी क्या छोड़ के आऊँगा। और फिर साथ में मैं आंटी से खाना भी बनवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे
पे लोग हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने कहा कि मैं खाना बनवाता हूँ, तुम लोग यहाँ पे पापा जी को देखो, क्योंकि एनीवेज वो हमें इमरजेंसी यूनिट में जाने नहीं दे रहे। थोड़ी देर में होपफुली वो उनको शिफ्ट कर देंगे ऊपर आईसीयू में, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ आगे का। प्रे करिए आप लोग कि पापा जी जल्दी से सही हो जाएं। वहां पे जाके भी मैक्स में यही बताया कि उनको ना मेजर हार्ट अटैक आया है, और अभी भी हमने ना रिलेटिव्स को नहीं बताया है, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले ना हम लोग पहले उनको स्टेबल थोड़ा सा हो जाने दें और आईसीयू में शिफ्ट हो जाए, फिर हम इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि किसी को सोचने समझने का इतना मौका ही नहीं मिला कि हम किसको इन्फॉर्म करें। पहले तो पापा जी को देखेंगे। और गाइज डॉक्टर ने ये भी बोला है, बिकॉज अभी इनको कोई भी होश नहीं है पापा जी को, तो इस वजह से ना ये नहीं मालूम है कि हार्ट अटैक का जो इम्पैक्ट है ना वो बॉडी के किस किस ऑर्गन पे पड़ा है, मतलब किडनी, लिवर, ब्रेन, इन सब का अभी कुछ भी नहीं पता है। तो फिलहाल वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि उनको वो सरवाइव कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका हार्ट अपने आप से ना पंप करना शुरू कर दे। उसके बाद देखा जाएगा कि और डिफरेंट ऑर्गन्स की ना क्या स्थिति है, बिकॉज जब हार्ट अटैक आता है तो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसमें ब्लड की फ्लो कम हो जाती है ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ऑर्गन्स काम कैसे करेंगे। तो इसलिए वो भी थोड़ा सा ना चिंता वाली बात है। तो सबसे पहले तो प्रे करिए कि उनको होश आ जाए। तो हम लोग जो है ना आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ऑलराइट गाइस, मैं तैयार हो गया हूँ दोबारा से जाने के लिए। मैं जल्दी से नहाया, खाना वाना बनवाया और जल्दी से मैंने पैक वगैरह किया। तो खाने में और चाय वगैरह मैंने रख ली है, भूखे प्यासे होंगे वहाँ पे, तो मैं यहाँ से पैक करा के लेके जा रहा हूँ उन लोगों के लिए। चलिए वहाँ पे पहुँच के बताते हैं क्या हाल है पापा जी का। बस मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग प्रेयर करना मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। और मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं मेरे पास इस टाइम, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करो, सही हो जाएंगे। तो गाइज अभी परेशान हूँ, हाँ बहुत अभी परेशान पापा जो हैं आईसीयू में ही हैं, अभी भी बाहर नहीं आ रहे। आईसीयू में ही हैं और उनको रखेंगे, अभी 2-3 दिन रखेंगे जिस हिसाब से डॉक्टर बता रहे हैं। तो रीमा, बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे। तो रीमा और दीदी तो यहीं पे हैं और मैं भी यहीं पे रहता हूँ दिन में, और शाम के वक्त चला जाता हूँ ताकि खाना वाना बनवा लूँ इनके लिए। तो इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से। हम लोग यहाँ पे कोई भी डॉक्टर से बात करनी होती है तो तुरंत यहाँ पे हम रहते हैं, उनको कुछ बात करनी होती है वो हमें कॉल कर देते हैं, तो हम यहीं मैंने होते हैं। पहली बार अपने पापा को इतना पेन में देखा है, तो आप समझ सकते हो कैसा लगेगा। एक बच्चे के लिए अपने माँ बाप को पेन में देखना कभी भी अच्छा नहीं लगता। सही बात है, डोंट वरी, सब सही होगा। गाइस आप लोग प्रेयर करिए, पापा जी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, है ना। दीदी भी परेशान है बहुत ज़्यादा, और मेरा तो आप देख ही सकते हो।